सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुमन आपकी हिंदी के अध्यापिका आज फिर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय के साथ। बच्चों, आज हम व्याकरण का अध्याय 18 पढ़ेंगे। इसमें हम वाक्य पर चर्चा करेंगे कि वाक्य होता क्या है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है, कितने अंग होते हैं, किस किस के आधार पर वाक्य को बांटा गया है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। बहुत आसान है, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। शब्दों के सार्थक समूह को किसे कहेंगे? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहेंगे। सार्थक अर्थात अर्थ वाले जिन वाक्यों का, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, उनसे मिलकर वाक्य बनता है, उनके व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम हल चला रहा है, राम हल चला रहा है, ये क्या है? एक वाक्य है। अगर मैं अकेला आपको बोलती हूं चला, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इस पूरे वाक्य का अर्थ है राम हल चला रहा है। इसके बाद देखिए वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के बच्चों दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। कितने होते हैं? दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहेंगे? देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए, कहा जाए, वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और विधेय किसे कहेंगे? उद्देश्य के विषय में विधेय देखिए हम किसे कहेंगे? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, किसे कहेंगे? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। फिर से देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य हम कहते हैं वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, और विधेय किसे कहेंगे? उद्देश्य के विषय में जब कुछ कहा जाए वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, अगले पेज पर देखते हैं हम उदाहरण। अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ उद्देश्य कौन है? अध्यापक। और अध्यापक क्या कर रहा है? व्याकरण पढ़ा रहा है। तो ये उद्देश्य है और ये विधेय है। अब वाक्य के प्रकार देखिए। वाक्य के प्रकार होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं वो 8 प्रकार हैं। सबसे पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, या इसे हम नकारात्मक भी कह सकते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक, इच्छावाचक वाक्य, आगे है संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इसके बाद है बच्चों संकेतवाचक वाक्य, फिर है विस्मयवाचक वाक्य। तो हम एक बार देखते हैं इनकी परिभाषा। सबसे पहले देखिए विधानवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध हो। जैसे राम पत्र लिख रहा है। क्या बताया? जिस वाक्य के द्वारा काम के करने या होने का, जिससे हमें पता लगे कि क्या काम हो रहा है। राम पत्र लिख रहा है, ठीक है। फिर देखिए नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? निषेधवाचक वाक्य भी इन्हें हम कहते हैं, जिसमें किसी काम के न करने या न होने का बोध हो। जैसे राम पत्र नहीं लिख रहा है, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो मुझे बोल देना बेटा। राम पत्र नहीं लिख रहा है। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हमें किसी प्रश्न के होने का बोध हो कि इसमें कोई प्रश्न किया गया है। जैसे राम तुम कल कहाँ गए थे? तो यहां क्या है? कहाँ, ये प्रश्न किया गया है। इसमें नहीं से हमें निषेध का पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि वो लिख रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से हमें किसी इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना, गुड ब्लेसिंग्स जो होती हैं आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे राम अच्छी नौकरी, राम को अच्छी नौकरी मिले,
तो इसमें क्या है, गुड ब्लेसिंग्स हैं, उसको आशीर्वाद दिया गया है। इसके बाद देखिए संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से काम के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, डाउटफुल सिचुएशन हो जहां। शायद आज बारिश हो, मौसम को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है आज बारिश हो। इसके बाद देखिए आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश या विनय का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहेंगे। जैसे राम तुम स्कूल जाओ, उसके पिताजी उसे बोल रहे हैं कि बेटा तुम स्कूल जाओ। इसके बाद है बच्चों संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। देखिए बहुत आसान है, राम मेहनत करेगा तो सफल होगा। यदि वो मेहनत करेगा तो सफल होगा। तो ये वाक्य इस पर डिपेंड है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी हैरानी वाली भाव का हमें पता लगे, शॉक्ड हो, हंसी हो, खुशी हो, विस्मय हो। हाय राम गिर गया। तो इस प्रकार से ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद थे। कौन से हम एक बार फिर से इनको दोहरा लेते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, जिससे हमें पता लगे कि काम हो रहा है, काम के होने का हमें बोध हो। दूसरा है राम पत्र नहीं लिख रहा है, नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी काम के नहीं होने का हमें बोध हो, नकारात्मकता का बोध हो। वह क्या होगा, निषेधवाचक अथवा नकारात्मक वाक्य। किस प्रकार का वाक्य होगा वो, नकारात्मक वाक्य। जैसे राम पत्र नहीं लिख रहा है। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य को पढ़कर हमें यूं पता लगे कि इसमें प्रश्न किया गया है। जैसे राम तुम कल कहाँ गए थे, क्या तुम कल स्कूल आओगे, क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया। तो यहाँ ये सब क्या है, प्रश्न किया जा रहा है। इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य, जिसमें शुभ इच्छा, किसी की भलाई के लिए या शुभ आशीष, कोई आशीर्वाद, शुभ कामना, अपनी इच्छा जहां प्रकट की गई हो। ईश्वर करे राम को अच्छी नौकरी मिले, ईश्वर करे तुम सब जल्दी से अच्छे हो जाओ, ईश्वर करे जल्दी से स्कूल खुल जाए ताकि आप लोग स्कूल आना शुरू हो जाओ। आपको बहुत पड़ी है, बहुत जल्दी है कि स्कूल खुलने चाहिए। आगे है बच्चों संदेहवाचक वाक्य, जहां शंका हो, संदेह हो। जैसे आज मौसम को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आज बारिश हो, अब की बार इतनी गर्मी पड़ रही है, हो सकता है कि सूखा पड़े। तो ये सब चीजें क्या है, अंदाजा लगाया जाता है, संदेह की स्थिति है यहाँ। आगे है आज्ञावाचक वाक्य, जिससे पढ़कर हमें आज्ञा का पता लगे कि इसमें आदेश दिया गया है। जैसे राम तुम स्कूल जाओ, तुम बैठकर अपना काम पूरा करो, तुम सफाई से रहा करो। ठीक है, ये कैसे हैं, आज्ञावाचक वाक्य हैं। सॉरी बच्चों। आगे है संकेतवाचक वाक्य, जहां संकेत
इशारा किया गया हो कि तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जैसे यदि वो मेहनत करेगा तो सफल सॉरी बच्चों, राम मेहनत करेगा तो सफल होगा। इसके बाद है विस्मयवाचक वाक्य, हाय राम गिर गया। जैसे हम कहीं से जा रहे होते हैं तो गंदगी को देखकर हम बोलते हैं छी छी, बहुत गंदगी है, छी छी, कितनी बदबू आ रही है। तो ये सब क्या है? विस्मयवाचक वाक्य हैं। दूसरा जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते, ये वाक्य के जो भेद हैं ये अभी हमने अर्थ के आधार पर पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य हम किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जहां जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो एक ही विधेय हो। उदाहरण देखिए, राम पढ़ता है। तो ये क्या है? एक ही उद्देश्य है इसमें और एक ही विधेय है। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के कारण, जहां 2 वाक्यों को जोड़ा जाए, जहां 2 वाक्य जुड़े हुए हों। जैसे उदाहरण देखिए, राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है। तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है। फिर देखिए, मिश्रित वाक्य हम किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों। तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रित वाक्य कहलाएगा। फिर से दोहराती हूं मैं इसे। जिस वाक्य में एक वाक्य तो एक प्रधान उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो वहां क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। जैसे राम ने कहा था कि वह कल आएगा। कल आएगा।
तो इसमें क्या है, एक प्रधान उपवाक्य है, बाकी मिश्रित उपवाक्य है। एक प्रधान उपवाक्य है और अन्य जो हैं आश्रित उपवाक्य हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा वाक्य का अध्याय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। फिर भी कोई संदेह अगर आपको है, शंका है, तो आप अपने अध्यापक या अध्यापिका से उसका निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद।